नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजलाल संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग का जो मेंस एग्जाम हेतु मेंस परीक्षा हेतु जो डैफ होता है, डैफ पार्ट 1 यानी कि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें क्या सावधानियां बरती जाए, क्या विद्यार्थियों के लिए जो मेंस की परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो जिन विद्यार्थियों का, जिन एस्पिरेंट का प्री एग्जाम निकला होगा, जो लिस्टेड होंगे, वही डैप का फॉर्म भर सकते हैं, जो कि संघ लोक सेवा आयोग के वेबसाइट के माध्यम से आप डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 को फिलअप कर सकते हैं। इसमें आपको अपने क्या भरते समय, फॉर्म को फिलअप करते समय क्या सावधानियां बरतनी है, यह इंपॉर्टेंट है। जैसे आपकी जो व्यक्तिगत जानकारी है, आपकी जो व्यक्तिगत जानकारी है, जो आपका जो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है, उसी के अनुसार भरें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी में कोई त्रुटि ना करें। पहली चीज, जो आपकी शैक्षिक जानकारी है, जो आपकी शैक्षिक योग्यता है, शैक्षिक योग्यता को भी डिटेल रूप में भरें, उसमें भी कोई त्रुटि ना करें, जो भी आपकी शैक्षिक योग्यता है। एवं उसके साथ साथ जो आपके माता पिता का जानकारी है, चाहे उनके नाम से संबंधित हो, जो भी आपके क्लास 10th के मार्कशीट में जो भी आपके फादर एंड मदर्स का नेम हो, उसे सही जानकारी प्रस्तुत करें फॉर्म भरते समय। दूसरी बात, जो भी आप, अगर कहीं आप रोजगार परक हैं, अगर आप कहीं रोजगार में हैं, उसकी भी सही जानकारी भरें। यानी कि जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म 1 है, उसमें आप डिटेल और सही चीजों को, चाहे आपकी व्यक्तिगत जानकारी हो, चाहे आपका शैक्षिक योग्यता से संबंधित जानकारी हो, चाहे आपके माता पिता के बारे में जानकारी हो, या आप कहीं रोजगार से संबंधित हो, उसमें डिटेल जो है आप अच्छे से सारी चीजों को फिलअप करें, कहीं भी कोई त्रुटि ना करें। दूसरी बात आपको हमने बताया, इसके लिए आप मैट्रिकुलेशन का जो प्रमाण पत्र है, उसको भी आपको फिलअप करना पड़ता है। उसके बारे में जो उससे संबंधित जानकारी, चूंकि उसी के अनुसार सब कुछ होता है। आपको एक डिग्री प्रमाण पत्र भी देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप जो है कहीं ग्रेजुएशन के छात्र हैं, तो आपको एक डिग्री प्रमाण पत्र जो अंतिम वर्ष में उपस्थिति के रूप में देना पड़ेगा। उसके साथ साथ एक आय प्रमाण पत्र भी आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करना पड़ेगा। साथ साथ निवास प्रमाण पत्र भी फिलअप करना पड़ेगा। यानी कि आपको डैफ के एप्लीकेशन फेज 1 में जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है, उसमें आय प्रमाण पत्र के साथ साथ आपको निवास प्रमाण पत्र की भी जानकारी देनी पड़ेगी। उसके साथ साथ यदि आप, जैसे होता है कि कोई व्यक्ति विकलांगता के श्रेणी में आता है, तो उसके लिए उसका प्रमाण पत्र भी जरूरी है डैफ पार्ट 1 में। ठीक है, क्योंकि जो भी जानकारी है ना,
ये जानकारी ही संघ लोक सेवा आयोग के पास जाती है। उसी के अनुसार आगे की जो प्रक्रिया होती है मेंस एग्जामिनेशन के बाद, जो साक्षात्कार का प्रोसेस होता है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप जो भी अपनी जानकारी दें वो सही जानकारी दें, चाहे आपकी व्यक्तिगत जानकारी हो, शैक्षिक योग्यता के बारे में जानकारी हो, माता पिता के बारे में जानकारी हो, रोजगार से संबंधित जानकारी हो, आय प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो, ये सारे चीजों की सही जानकारी दें। ठीक है। उसके साथ साथ जो आपका वैकल्पिक विषय है, जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो आपका वैकल्पिक विषय, जो आपका वैकल्पिक विषय है, ठीक है, उसके बारे में भी सही जानकारी भरें। ठीक है, उसी हिसाब से आप मेंस का एग्जाम देते हैं। इस बात को आप समझ रहे हैं। और जो साक्षात्कार के लिए जो भाषा का माध्यम होना चाहिए उसमें भी आप अच्छे से भर दें, जो भी हो, हिंदी माध्यम हो, इंग्लिश माध्यम हो, तो जो आपका माध्यम हो वो भी बेहतर रूप से भरा होना चाहिए। ये रही एक डैफ डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के संदर्भ में जानकारी। इसके साथ साथ हम लोग मेंस की क्लासेज लेकर आएंगे, जो यूपीएससी मेंस की क्लासेज हैं, सामान्य अध्ययन, जीएस, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर। ठीक है। एंड ऑप्शनल क्लासेज भी हम लोग के यहाँ कुछ सब्जेक्ट का विकल्प के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस प्रकार साथियों, जय हिंद।